आज हाउस की साधारण बैठक की गई, जिसमें लगभग हमने 28 मुख्य मुद्दे और उसके साथ साथ आउट ऑफ एजेंडा भी और पार्षदों के जो सब एजेंडा है, लगभग 100 मुद्दे हमने इसमें चर्चा रही है। माननीय विधायक हमारे जगमोहन आनंद जी, हमारे विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी और हमारे कमेंद्र राणा जी और हमारे सभी पार्षद इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शहर के विकास के लिए हमारी सरकार में जिस तरह से सबका साथ सबके विकास के साथ काम हो रहे हैं, सभी वार्डों में विकास के कार्य की चर्चा आज हमने की है। और मुझे विश्वास है क्योंकि अगली हाउस की मीटिंग तक जितने भी हमारे कार्य फिजिबल होंगे उन्हें करवाने का काम करेंगे। हमारे कुछ जनरल मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे अभी बात चल रही थी एक शहर की एक मुख्य सड़क है जो शहीद उधम सिंह मार्ग से लेकर हमारी मेरठ रोड तक है और उसमें वो बड़ी सड़क है। हमारा टेंडर मैच्योर हो चुका है, परंतु बारिश का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे फिलहाल मोटरेबल करवाएंगे और मोटरेबल करवाने के बाद उसको पूरी तरह से बनवाने का काम हम इस मानसून के बाद करेंगे ताकि एक लंबे समय तक लोगों को ये फायदा दे सके। मैम, शहर में अतिक्रमण का एक काफी मेन मुद्दा उठाया जा रहा है। बिना प्लान के निगम कार्रवाई करने पहुंचा, तो उसके बारे में क्या होगा? नहीं, नगर निगम कभी भी कोई कार्रवाई बिना प्लान के नहीं करता। समय समय पर इसके लिए नोटिस भी दिए जाते हैं, समय समय पर इसके लिए अवगत भी करवाया जाता है। लगभग 10 दिन से इस बारे में सबको नोटिस किया जा रहा है, अवगत किया जा रहा है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आम जन को यदि दिक्कत आती है, चाहे वो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है चाहे परमानेंट एनक्रोचमेंट है, उसमें हमें जन भागीदारी की, जन सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हमें पूरी तरह से हमारे रेडी फड़ी वाले सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में हम शहर में अच्छी व्यवस्था, चाहे सफाई के तौर पे कहें, चाहे हम उसके अच्छी सड़कों की व्यवस्था के तौर पे कर पाएंगे। तो लोगों से यही निवेदन है कि जहां नगर निगम आपको वेंडिंग जोन देता है, रेडी फड़ी वालों से ये निवेदन है कि आप अपनी मार्केट को वहां लगाएं ताकि आपको भी फायदा रहे और लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। पार्षदों की शिकायत रही है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उनको बात नहीं करते और उनके एरिया में चले जाते हैं और उनके बिना पूछे काम करते हैं। पार्षदों ने इस बात को रखा कि जो जेई है, जो हमारे सुपरवाइजर है, जो हमारे काम करने वाले हैं, वो उसके एरिया में जाते हैं, वो उनको जानकारी नहीं होती। तो सभी को इस बात के लिए माननीय विधायक जी ने भी और हमने भी इस बात के लिए सबको इंश्योर किया है कि जो भी उनके वार्ड में जाएगा उनको अवगत करा के जाएगा और उनके कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें वो उनको जानकारी देते रहेंगे। मीडिया को सारी क्लिपिंग, मीडिया को सारी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। अभी आप देखते ही हैं कि हाउस का जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें जितनी जगह है, क्योंकि ये शहर में हम लोग विकास के लिए काम करते हैं और आप लोग भी पूरी तरह से समस्याओं से जुड़े हुए हैं। आपको सारी जानकारी हम लोग अपने समय समय पर देते रहे। हमारी क्लिपिंग भी आपको मिलती रहेगी, हमारी क्लिपिंग भी चल रही है, हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ है, आप ले सकते हैं। डेयरी शिफ्टिंग को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? डेयरी शिफ्टिंग का काम लगातार चल रहा है और इसके लिए 8 तारीख तक अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि शहर में जितनी भी डेयरियाँ हैं, कुछ डेयरियाँ वहाँ पर शिफ्ट भी हो गई है, कुछ यदि नहीं शिफ्ट हुई हैं तो उन्होंने बना रखे हैं, उन्हें शिफ्ट करने का काम करें। कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी ऑप्शन हम करने जा रहे हैं जिससे डेयरियाँ और आगे हमारे कुत्ते, बंदर और पशुओं की काफी समस्या है, शहरी मुद्दा है, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ कुत्तों के स्टरलाइजेशन का काम हमारा निरंतर लगातार चल रहा है। जहाँ जहाँ हमारे शिकायतें आ रही हैं वहाँ से हम डॉग्स को लेकर जाते हैं, उनको स्टरलाइज करके वहाँ छोड़ देते हैं। बंदरों के लिए मंकी कैचर अभी हमारे पास कोई नहीं है, इसका भी समय समय पर टेंडर हम लोग मैच्योर करते रहते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये अच्छा है। विशेष कोई प्लान ऐसा है जो आने वाले समय में जो करनाल को गिफ्ट मिलने जा रहे हैं? आप देखेंगे कि करनाल जिस विकास की गति से आपने अभी संकल्प से सिद्धि 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के भी चल रहे हैं और 12 साल हमारे नगर निगम के चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये साथ साथ पैरेलल जो चल रहा है इसमें
चाहे विकास की बात है, चाहे विश्वास की बात है, चाहे इसमें स्टडीज़ के लिए लाइब्रेरीज हैं, चाहे इसमें हमारे शहर में एक आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, पार्किंग जोन बनाने की बात हमने की है। तो अच्छी व्यवस्था देने का हम इसमें काम करेंगे और मुझे विश्वास है जिस तरह से मोदी जी का सपना एक विकसित भारत का है, हमारा भी सपना विकसित भारत का पूरा होगा। तो हाउस की मीटिंग हम सारे हाउस में तय किया कि हर महीने हाउस की मीटिंग हुआ करेगी, जितने भी एजेंडे उसमें रखे जाएंगे, पिछले का रिव्यू होगा, आगे के विकास कार्य कैसे चले, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें खामियां हैं, उनकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में जागरूक जनता को बताना हमारा फर्ज है। शहर के विकास को लेकर के सभी पार्षद, चाहे पक्ष के पार्षद हैं, चाहे हमारे आजाद पार्षद हैं, सभी हम एक मत है कि शहर का विकास हो। हमारी मेयर मैडम, हमारे कमिश्नर महोदया, निगम के सभी अधिकारी इस मामले में उनको बिल्कुल स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक एक सड़क के बारे में, शहर के जल निकास को लेकर के, जैसे बरसातें आ रही हैं, आपने देखा है मीडिया के कुछ साथी दिखा रहे हैं कि कहीं कहीं जल निकासी को लेकर के अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। एक एक करके जब महीने के महीने हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो एक जिम्मेवारी तय होती है। आज लगभग 20 के 20 वार्डों के हमने पॉइंट टू पॉइंट, किसी वार्ड के 5 मुद्दे थे, किसी के 15, किसी के 10, किसी के 7, उन सब पे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। आउट ऑफ एजेंडा भी 28 पॉइंट थे, उनको भी व्यक्तिगत रूप से एक एक करके उसको डिस्कस किया है। उसके बाद अगले महीने की बैठक कब हो, कल वो भी तय कर ली जाएगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सड़क, वो पिछली सड़क बताई जा रही थी जो है सेक्टर 6 वाली, उसके ऊपर भी मेयर मैडम आकर के आधिकारिक रूप से आपको बयान दे देंगी, आप उनसे पूछना। हाउस में आज एक सकारात्मक और एक सामंजस्य वाले माहौल के अंदर मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। अधिकारी सब सीरियस हैं करनाल के विकास को लेकर के। जनता ने जो हमारे को जिस पर्याय के लिए चुना, जो उनका वोट दिया गया है, उसके लिए हम लोग सभी कर्मठता के साथ उनके प्रति जवाबदेह हैं। एक एक चीज जो मेरे को जनता के द्वारा, आप मीडिया के साथियों के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, 1 to 1 भी आप लोग मेरे को डालते रहते हो, उसके ऊपर भी मुझे खुशी है कि कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम 1 to 1 उनको दुरुस्त करती भी जा रही है और कई मीडिया के साथियों ने दिखाया भी और लोगों का वर्जन भी लिया है। जनता जितनी जागरूक रहेगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जितना जागरूक रहेगा, उतना जागरूक हमारे अधिकारी रहेंगे, उतने जागरूक हम रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके व्यूअर्स को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार की दिक्कत निगम में रहने वाले लोगों को नहीं आने देंगे। उनके विकास के लिए आदरणीय स्पीकर महोदय, आदरणीय राम कुमार कश्यप जी जो हमारे चीफ व्हिप है वो, आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे माननीय सांसद है, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ करनाल विधानसभा में, ज्यादातर क्षेत्र करनाल विधानसभा क्षेत्र में आता है, हमारी मेयर मैडम, हम सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति एक जवाबदेही के अनुसार काम कर रहे हैं। करनाल में 2 दिन पहले अतिक्रमण पर निगम ने जो बिल्कुल अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण की आपने बात कही है। अतिक्रमण की ड्राइव जो निगम ने चलाई है, अतिक्रमण को लेकर के हमें, देखिए मैंने आज हाउस में भी ये बात रखी है, कई बार क्या होता है हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं। अतिक्रमण से जहां जनता को, आने जाने वाले को मतलब कोई तकलीफ हो, उसका अतिक्रमण हटाया जाए। अगर हम देखो, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोगों की मैं पूरी खबरें देख रहा था, किसी ने दिखाया अमीर है, किसी ने दिखाया गरीब है, किसी ने दिखाया कि भाई ये इसका बोर्ड उखाड़ दिया, इसका नहीं उखाड़ा। एक तो मैंने आज निगम के अधिकारियों को कहा है कि शालीनता के साथ जो अधिकारी जाए अतिक्रमण हटाए, उसका भाव और स्वभाव, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे वो गरीब आदमी है, उसके भाव में शालीनता होनी चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ में कोई डंडा दे दिया गया है और डंडे से वो जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। निगम का काम अतिक्रमण को हटाना है, ना कि किसी को धमकाना है। बड़ी शालीनता के साथ हाथ जोड़ करके वो अपना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखेंगे। और जहां कहीं जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई द्वेष भावना के साथ कोई किसी की शिकायत करता है और वो अतिक्रमण करता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिसी, एक योजना हम लोग बना रहे हैं कि बोर्डों की व्यवस्था क्या हो, कैसे कहां से बोर्ड कौन सा हटाना है, कौन सा बोर्ड लगाना है, एक चिन्हित कर करके एक पॉलिसी बन जाएगी निगम की, ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी रोटी खा सके। मार्केट वेंडर्स की आज हाउस ने एक पास करी है कि जो खाली जगह पड़ी है वहाँ वेंडर्स के लिए कोई जगह और स्थान निश्चित की जाए, जहाँ पर गरीब आदमी भी अपनी रेडी फड़ी लगा सके और वो काम कर सके। समान कोशिश रहेगी कि सबको समान रूप से मतलब अधिकार मिले, ये नहीं कि गरीब वाली वही अमीर वाली बात।
देखिए मैंने क्या कहा, मेरी आप लोगों से भी ये निवेदन है, आपने जब देखा, मैंने आज हाउस में पूछा कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने क्या टेलीफोन करा कि भाई कार्रवाई को रुकवाने के लिए, तो निगम के अधिकारियों ने कहा था हम लोग देखिए हम लोग जब आप लोग भी जब चंडीगढ़ जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बम्बई दिल्ली जाते हैं या किसी और अच्छे शहर में जाते हैं और वहां जाके उदाहरण देखते हैं कि भाई ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कैसी व्यवस्था बनी है, जब अपने शहर में आते हैं तो हम किसी ना किसी के लिए टेलीफोन करते हैं। साथ ही मैंने ये बात भी कही है, एक मानवीयता के आधार पर गरीब व्यक्ति को भी रोटी खाने का अधिकार है। अगर किसी को, अब संडे बाजार अगर आपने देखा हो, पैदल निकलना बहुत मुश्किल है, आदमी पैदल चल के भी नहीं निकल सकता, और सरकारी संपत्ति को, मेरी दुकान है बाहर, मेरी दुकान के बाहर मैंने 20,000 रुपये महीने में फड़ दे रखा है कि इतवार को लगाएगा 20,000 रुपये, ये जुल्म है। देखिए ये चीज, सरकारी संपत्ति को हमारा बेचने का या किराया लेने का कोई अधिकार नहीं है, और उस रास्ते से आप लोग भी नहीं निकल सकते। दुकानदारों को भी हद समझनी पड़ेगी। लोग आए मेरे पास, मैंने कहा उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। संडे मार्केट आपकी यहाँ भी लगती है, उनको मैंने रोका नहीं, उनको लगने दिया, और उसके बाद हमने कहा उनको कि अब ये जो जगह खाली पड़ी है इसको चिन्हित कर ली जाए ताकि वो 7 दिन अपना काम वहां पर करे, काम अपनी रोटी खा सके। मार्केट वेंडर्स की आज हाउस ने पास करी है कि जो खाली जगह पड़ी है वह वेंडर्स के लिए कोई जगह और स्थान निश्चित की जाए जहां पर गरीब आदमी भी अपनी रेडी फड़ी लगा सके और वो काम कर सके। समान कोशिश रहेगी कि सबको समान रूप से मतलब अधिकार मिले, ये नहीं कि गरीब वाली हो या अमीर वाली बात। देखिए मैंने क्या कहा, मेरी आप लोगों से भी ये निवेदन है, आपने जब देखा, मैंने आज हाउस में पूछा कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने क्या टेलीफोन करा कि भाई कार्रवाई को रुकवाने के लिए, तो निगम के अधिकारियों ने कहा था हम लोग देखिए हम लोग भी जब चंडीगढ़ जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बम्बई दिल्ली जाते हैं या किसी और अच्छे शहर में जाते हैं और वहां जाके उदाहरण देखते हैं कि भाई ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कैसी व्यवस्था बनी है, जब अपने शहर में आते हैं तो हम किसी ना किसी के लिए टेलीफोन करते हैं। साथ ही मैंने ये बात भी कही है, एक मानवीयता के आधार पर गरीब व्यक्ति को भी रोटी खाने का अधिकार है। अगर किसी को, अब संडे बाजार अगर आपने देखा हो, पैदल निकलना बहुत मुश्किल है, आदमी पैदल चल के भी नहीं निकल सकता, और सरकारी संपत्ति को, मेरी दुकान है बाहर, मेरी दुकान के बाहर मैंने 20,000 रुपये महीने में फड़ दे रखा है कि इतवार को लगाएगा 20,000 रुपये, ये जुल्म है। देखिए ये चीज, सरकारी संपत्ति को हमारा बेचने का या किराया लेने का कोई अधिकार नहीं है, और उस रास्ते से आप लोग भी नहीं निकल सकते। दुकानदारों को भी हद समझनी पड़ेगी। लोग आए मेरे पास, मैंने कहा उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। संडे मार्केट आपकी यहाँ भी लगती है, उनको मैंने रोका नहीं, उनको लगने दिया, और उसके बाद हमने कहा उनको कि अब ये जो जगह खाली पड़ी है इसको चिन्हित कर ली जाए ताकि वो 7 दिन अपना काम वहां पर करे, काम लगाए। गरीब को रोटी खाने का अधिकार है, लेकिन अतिक्रमण के इस योग में नहीं, ताकि जनता को चलने फिरने में, गाड़ियों को चलने फिरने में कोई दिक्कत हो। हमें बोर्ड की, किसी की द्वेष भावना की, अमीर और गरीब की खाई को नहीं अपना पाटना। हमें इस शहर का विकास चाहिए, हम उस शहर के विकास के अनुसार काम करें, हमारी प्राथमिकता ये है। आपसे भी मेरा ये निवेदन है, मीडिया के साथियों से, कि आप जो सच्चाई वाली खबरें हैं, एक मतलब पकड़ करके हम बायस होकर के अगर खबर दिखाते हैं, उससे हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, उस दुकानदार के ऊपर भी प्रेशर रहता है, उस गरीब व्यक्ति के ऊपर भी प्रेशर रहता है। आप न्यायोचित जो चीज है, आपको लगता है कि ये चीज खबर एक जनता के हक की है, उस गरीब के हक की है, उस दुकानदार के हक की है, या निगम के हक की है, या जनप्रतिनिधि के हक की है, तो अगर आप वो सामंजस्य बना करके खबर दिखाएंगे, हम लोग उस खबरों पर निरंतर, मैं जितने भी मेरे यहाँ साथी खड़े हैं मुझको कवर कर रहे हैं, मैं हर एक की खबर का इंडिविजुअल, जब आप लोग व्हाट्सएप करते हो, चाहे वो कोई सीवरेज टूटा हो, अपना ढक्कन टूटा हो, किसी का नाला बंद हो, किसी का पानी बंद हो, रात के 12-12 बजे भी पिछले दिनों बिजली की दिक्कत हुई है, मुझे मेरे मीडिया के साथियों ने व्हाट्सएप किया, आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर उनकी बिजली चालू कराई है। आप सब लोगों मेरे साथ, मेयर मैडम के साथ, हम जनप्रतिनिधियों के साथ विकास के कार्यों को लेकर के चलेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अतिक्रमण हो चाहे लोगों की समस्या हो, हम सब मिलकर इससे विधानसभा के अंदर जब मीडिया के पर्सन अलाउ है, क्या नगर निगम के अंदर मीडिया के पर्सन अलाउ नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, हाउस के अंदर, हाउस की एक गरिमा होती है, हाउस के अंदर कई प्रकार की जो बातें होती है, आपको आकर के ब्रीफ कर रहा हूँ, आपसे पूछा, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, नहीं मेरी बात नहीं समझे। आपको एक व्यवस्था एक्ट क्या कहता है,
ये एक्ट क्या कहता है, मीडिया को अलाउड करना या नहीं करना, नगर निगम का एक्ट क्या कहता है, उस एक्ट के तहत एक बार पता कर लेंगे। अगर एक्ट आप लोगों को अथोराइज पर्सन्स को जो गवर्नमेंट से एक्रीडेशन वाले हैं, अगर उनको अलाउड करता है, तो जब आप उसमें आते हो, जो ग्रीवेंसेस की कमेटी में आते हो, तो हाउस की कमेटी में अगर हाउस में अगर आकर के आपने बात रखनी है या बात सुननी है या बात जनता तक प्रतिनिधियों की आवाज पहुंचानी है, आपका मेन मकसद तो वही है ना। उस चीज को अगर एक्ट क्या कहता है, जो एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। करण गेट बाजार में जिस प्रकार से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम ने की है, लोगों के द्वारा कहा गया कि वहां खाना पूर्ति की गई, और सबसे बड़ी बात निगम के द्वारा वहां पर एक पीली पट्टी लोगों को दी गई है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि भाई देखा देखी दुकानें आगे बढ़ जाती हैं, वहां पर एनक्रोचमेंट होता है। ऐसे लोग मनीष जी, मैं आपको पहले कह चुका हूं, पहले अपनी मानसिकता बसाने वाली होनी चाहिए। हम लोग किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है। जनता ने अगर वोट दिया है, 3 वक्त की रोटी वो अपनी खा सके, कमा सके, हमारा धर्म वो होना चाहिए। बनिस्पत आपके माध्यम से भी ये अपील है, रेडी फड़ी वालों को भी ये उम्मीद अपना मैं आग्रह करूंगा कि जनता के आने जाने का जो मार्ग है उसको सुगम बनाए, गाड़ियों के निकलने का स्थान को सुगम बनाए। मिलजुल करके जब हम करनाल के विकास की बात करते हैं, अब आप कहते हैं कि कार्रवाई कोई अपना खाना पूर्ति हुई है, इतना सामान ट्रालियों में लेके भर के वो लोग अपना लेके आए, निगम ने पूरी अच्छे से कार्रवाई की है, हर आदमी को समझाया है। उससे पहले मैंने पूछा कि भी अनाउंसमेंट की थी, लगातार 3 दिन अनाउंसमेंट हुई है, उसके बावजूद भी अगर कानून को कोई अपने हाथ में लेता है तो हम उस कानून को मानने वाले देश में रहते हैं, कानून को मानने वाले राज्य में रहते हैं। हमारी भी सीमाएं हैं, चाहे मैं भी अगर कोई कानून तोड़ रहा हूं, मेरे घर के भी आगे मैंने कोई एनक्रोचमेंट कर रखी है, मैंने भी कोई अगर बाहर जनरेटर लगा रखा है, बातचीत करके आप लोग सारा मेरा घर भी कवर करके देखते हो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ कि मुझे अपने घर से पहले उसकी पहल करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ हमें जनता को बसाना भी है, जनता के साथ भी रहना है, जनता के दुख दर्द को भी समझना है। एक सामंजस्य बना करके हम अगर सभी साथी चलेंगे तो मुझे लगता है करनाल का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। प्लान मैंने बताया ना, हाउस में डिस्कस किया कि वेंडर्स के लिए, उनके अपना रेडी लगाने के लिए, काम करने के लिए, मतलब सब चीज के लिए आज बोला है। और हर महीने की मीटिंग इसलिए रखी है कि आज इसमें कुछ चीज निकलेंगी। आज की मीटिंग जब आप लोग जाएंगे, बताएंगे लोगों को, ये बात होगी, ये पूरा महीना निकलेगा, कुछ चीजें उसमें से फिर नई निकल करके आएंगी। पहले हाउस की मीटिंग 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने हो जाते थे। अब जब हर महीने हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और आप लोगों को आकर के ब्रीफ करेंगे, आप लोगों के भी सुझाव आएंगे, जनता के भी सुझाव आएंगे, तो एक नया रास्ता करनाल के विकास की ओर निकलेगा।